नमस्कार। बैठे रहो। मॉड्यूल लेके आना था। बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। देखो, चलते चलते हम लोग लास्ट टाइम पे फ्लेम कलर हेडिंग डाल लिए थे। इतनी बात देखे थे कि डायरेक्ट अगर मिक्सचर देख के ऐसा लगे कि कलरलेस है, इसका मतलब उसमें क्या नहीं हो सकता। लिखे थे ना, फेरस ने फेरिक को कलर देने से क्यों मना कर दिया। किसके ना होने की पॉसिबिलिटी है। आवाज आ रही बच्चों क्या ऑनलाइन? ठीक है। देखे थे हम लोग मिक्सचर अगर कलरलेस है, कलरलेस, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या, किसमें क्या नहीं हो सकता। फेरस ने फेरिक को रंग दिखाने से या कलर दिखाने से, को कलर दिखाने से क्यों मना कर दिया। +2 हो +3 हो, ये अगर है तो इसका मतलब अगर गिबन सॉल्ट कलरलेस है, इसका मतलब ये नहीं हो सकते। अब ऐसे सॉल्ट में केटायन की टेस्टिंग कैसे की जाए। तो एस ब्लॉक के जो सॉल्ट्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, कलरलेस। अब अगर कलरलेस सॉल्ट है तो कैसे हम ये प्रेडिक्ट करें कि इसमें कौन सा केटायन प्रेजेंट होगा। तो उसको उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग फ्लेम टेस्ट पे जाते हैं। सब हेडिंग डाल लो, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट किनका, किनके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, मेनली इस ब्लॉक के लिए। अब देखिए फ्लेम टेस्ट स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो हमें मिक्सचर दिया गया लैब में, इसको वाच ग्लास में रखते हैं या चाइना डिश बोलते हैं, जिसमें केटायन आयन की पहचान करने के लिए एक ऐसे प्याली टाइप का ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी को बोल रहे हैं क्या, वाच ग्लास। मिक्सचर को मिक्स किए, इस मिक्सचर के अंदर मिलाते हैं 2-4 ड्रॉप 1 to 2 ml, 1 to 2 ml कंसंट्रेटेड HCl मिला करके इसका पेस्ट लाइक मटेरियल बना लिए। और इस पेस्ट लाइक मटेरियल को होल्डर एक ऐसा सिलेक्ट लेते हैं जिसमें प्लैटिनम का वायर लगा हो। किसका, प्लैटिनम के वायर पे इस मिक्सचर को ला करके प्लेस किए। उसके बाद इसको फ्लेम के अंदर ले गए। फ्लेम को अगर बहुत बारीकी से देखें तो 2 जोन दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। ये कॉटन का ऊल, जो बाहर वाला पार्ट है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये रिड्यूसिंग फ्लेम। 2 टाइप की फ्लेम होती है। एक को बोला जाता है नॉन ल्यूमिनस फ्लेम और एक को ल्यूमिनस फ्लेम। ध्यान रखना। आओ दिया जलाए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बंसन लैब में जाकर के अगर फ्लेम कलर फ्लेम टेस्ट करना है तो बंसन बर्नर को ऑन कर लिए, जला लिए। रिड्यूसिंग फ्लेम का जो टेम्परेचर है, ध्यान रखना, ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो टॉप वाला पॉइंट है, यहां का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर फ्लेम के अंदर ये 1560 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बाहर देख रहे होगे जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होगा, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ये फ्यूम्स वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत है। इस फ्लेम को नाम देते हैं कैसे, रिड्यूसिंग फ्लेम या ल्यूमिनस फ्लेम। और इस बाहर ऑक्सीडाइजिंग।
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब मिक्सचर को ला करके इस प्लेटिनम के वायर की हेल्प से इसको फ्लेम के अंदर लेके आते हैं। जो मेटल के पास केटायंस हैं, सॉल्ट हैं, इनके देख रहे होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन आ जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की वजह से यहाँ पे कलर आता है। तो कौन सा मेटल किस प्रकार का फ्लेम कलर प्रोड्यूस करता है, ये जानना अपने लिए जरूरी है। एक लाइन इसके बारे में पहले लिख लो। फ्लेम टेस्ट में गिवन मिक्सचर is on treatment with concentrated HCl, which is heated in the flame of Bunsen burner, with the help of oxidizing with the help of platinum wire। उंगली पे रख करके जलाएंगे या प्लेटिनम के वायर पे? कोई और आयरन का अगर वायर होगा, किसी दूसरे मेटल का होगा, तो ध्यान रखना करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर आता ही नहीं। रियल में मतलब जो फ्लेम का कलर आना चाहिए वो सही से आ ही नहीं पाता, रिएक्शन हो जाती है। लेकिन प्लैटिनम कैसा केमिकली इनर्ट मेटल, इनर्ट बिहेवियर दिखाता है ना, इसलिए प्लैटिनम का वायर ही प्रेफर करते हैं। अब गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, फ्लेम के अंदर लाते ही पता चला मेल्ट हो जाएगा ना। प्रेफर करते हैं किसको, गोल्ड का या प्लैटिनम का? प्लैटिनम के वायर की हेल्प से मिक्सचर को हीट करते हैं। देख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ color of flame, on the basis of color of flame, we can easily predict the cation present in salt, क्योंकि हर एक सॉल्ट मतलब मेटालिक आयन का देखा जाए तो करेक्टरिस्टिक अलग तरीके की फ्लेम होती है। एक बात ये भी ध्यान रखना, एस ब्लॉक के लिए ही मेनली एप्लीकेबल है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। यहां पे देख रहे हैं 899 किलो जूल, मैगी के लिए 3 लोग साथ साथ, काफी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में। ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर, यहां पे देखोगे इतने टेम्परेचर तक भी इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो पाते। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होगा ही नहीं तो करेक्टरिस्टिक कलर देंगे ही नहीं। इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में यही माना जाता है कि ये फ्लेम कलर नहीं दिखाते। तो कारण लिखना, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, beryllium and magnesium do not impart any characteristic flame color। बेचारी मैगी जलाने का प्रयास तो किए, फ्लेम कलर आया या नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो पाया नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अब ये कैसे हम पता लगाएं कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, कौन सा मेटल किस टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस करता है? तो एक तरफ लिख लो मेटल और दूसरी तरफ इसका फ्लेम कलर। फ्लेम कलर में
कुछ ही मेटल है उनका ध्यान हमें रखना है। कॉपर का एस ब्लॉक में दो कम हो गए हैं, तो हमें कॉपर और लेड के बारे में भी पता होना चाहिए। क्यों? बजाज स्कूटर कंपनी नकली। आजकल स्कूटर बिकना बंद हो गया ना, ध्यान रखना। या क्यों? क्यों? कितनों का फ्लेम कलर याद रखना है? क्यों? बीएससी। बीएससी बहुत सुंदर कन्या। या बजाज स्कूटर कंपनी, बाटा सु कंपनी नकली। बीएससी की डिग्री नकली। किसके पास? रूबी और शीला के पास। ठीक है, जोड़ लेना, अपने हिसाब से नाम लिख रख देना के पास। अब कॉपर की बात करें, इस ये जो फ्लेम के अंदर कलर लेके आएगा तो ग्रीनिश ब्लू। कैसा? ग्रीनिश ब्लू। ग्रीनिश ब्लू, ध्यान रखना। गबरू कैसा कलर? ध्यान रखना, ग्रीनिश ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो बोलते ना, जो बार बार पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जिसको परिस्थितियों से निपटना आ जाए उसे गबरू जवान कहते हैं। ग्रीनिश ब्लू गबरू, कॉपर ग्रीनिश ब्लू। अच्छा, बेरियम की बात करें, एप्पल ग्रीन, सेब जैसा हरा। एक आध वेराइटी सेब की होती है ना ग्रीन कलर, एप्पल। ये टेबल कईयों को याद ही होता है ना, बस उसी में कौन सा एप्पल, छोटा एप्पल है बड़ा मतलब ग्रीन एप्पल, एप्पल ग्रीन। ठीक है। स्ट्रोंसियम की बात करें, किरमिची लाल, क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड, किरमिची लाल। लिथियम का भी ध्यान रखना, क्रिम्सन रेड। ऑलमोस्ट सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण स्ट्रोंसियम और लिथियम एक ही टाइप की फ्लेम कलर प्रोड्यूस करते हैं। कैल्शियम की बात करें, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल। ईंट भट्टे पुराने जमाने में ईंट रेड कलर की होती थी ना, आजकल सीमेंटेड की वजह से मतलब उनका प्रचलन कम हो गया, लेकिन हो सकता है आप कभी देखे हो। भारत का लाल या ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल, जो ईंट का जवाब, हाँ, चट्टान से देने वाला लाल। हाँ। सोडियम गोल्डन येलो। कैसा? गोल्डन येलो बना लेना। पोटेशियम वॉयलेट, वॉयलेट ध्यान रखना। रूबी का वॉयलेट रेड, वॉयलेट रेड। और इन दोनों का ब्लू, ब्लू। कितनों का फ्लेम कलर याद रखना है? क्यों? बीएससी की डिग्री नकली। किसके किसके पास? हाँ, रूबी का मतलब अपना जेमस्टोन से है ना, रूबी और हाँ सीजियम के पास। यहां पे देख रहे हैं गबरू आज कब्र के बाहर गया, भाग कर बिहार बल्लू। भागकर या भगाकर? याद ही रखना है। कितनों का फ्लेम कलर याद रखना है? हाँ, को किसका फ्लेम कलर याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये तो याद ही हो जाएगा। इसका फ्लेम कलर कैसा होता है? अब इससे रिलेटेड बच्चों, जब भी मेन एग्जाम में पहले क्वेश्चंस आते थे, काफी बड़े बड़े, कम से कम 8 लाइनों का क्वेश्चन होता था।
क्वेश्चन की टफनेस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया की। जितने बड़े स्पेस में क्वेश्चन दिया हो, इसका मतलब साथ में सॉल्यूशन भी प्रेजेंट कर देता है ना। हेलो। तो पता चला, आखिरी लाइनों में लिख देता था कि फ्लेम कलर गोल्डन येलो है तो मेटल क्या है। हेलो। तो शुरुआत में मतलब परिस्थितियों का बखान किया, लेकिन लास्ट में बोला क्या कि फ्लेम कलर ऐसा तो मेटल आयन कैसा। क्रैकर्स के अंदर बोला कि ग्रीन कलर लाता है, इसका मतलब कौन है? बेरियम। हेलो, ध्यान रखना, किसका फ्लेम कलर कैसा? ग्रीन कलर। ध्यान रखना ही पड़ेगा। कितनों का फ्लेम कलर? एस ब्लॉक में दो कम हो गए, कौन कौन? बेरिलियम और मैग्नीशियम। एक बात और ध्यान रखना, इसमें फ्लेम के अंदर जो ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, एक बार नीट के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया कि किसमें फ्लेम के अंदर वेवलेंथ ज्यादा, किसकी कम। तो अगर एल्कली मेटल की बात करें, उसके लिए पहले एनसीईआरटी में एक मतलब लिस्ट बनी थी, वो ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। रूबी के लिए नैनो से लेमडा देखा, वेवलेंथ नैनोमीटर में, नैनोमीटर में वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए ऑर्डर पूछ लिया, चार ऑप्शन दे करके कि किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। सबसे ज्यादा सही आंसर क्या गया? हाँ, कुछ लोग ये कलर वो कलर कुछ मैच कराते रहे, एनसीईआरटी में इसका डेटा दिया है, कंडीशन भी दिया। सही आंसर रूबिडियम ही गया। किसके लिए? रूबी के लिए नैनो से क्या वेवलेंथ लेमडा देखा। फ्लेम कलर किसका क्या है, ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। आओ दिया जलाएं, दिया तो जली गया। लोग बोलते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना है दिया जलाना कहाँ मना है। हाँ, चीजें टफ है तो क्या है, इम्पॉसिबल थोड़ी है। भगवान के रूप में प्रकट होने के लिए थोड़ा परिस्थितियों से निपटना ही तो है। चार चार एनसीईआरटी की किताबें, इनकी इतनी औकात कि ड्रीम कॉलेज छीन ले। सच्चे मन से लगने वाली बात है। क्यों बजाज स्कूटर कंपनी नकली? मन से लगने वाली बात है। कितनों का फ्लेम कलर याद रखना है हमें? कम लोग बोल रहे हैं। कहा कौन था? खोज लोगे? अच्छा, ये ग्रीनिश ब्लू कलर की फ्लेम कौन देता था? है एप्पल ग्रीन, क्रिम्सन रेड, ब्रेक रेड, गोल्डन येलो, सोडियम। मोस्ट बदनाम एलिमेंट इसका बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल था ना। ठीक है, वायलेट। वायलेट रेड, रूबी का कैसा कलर? वायलेट रेड। सीजियम और लेड का ब्लू, बल्लू। गबरू आज कब्र से बाहर गया, भाग कर बल्लू। आगे देखो, अगली हेडिंग डालना, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स का फॉर्मूला सबको पता है, Na2B4O7.10H2। अगर 4H2O की बात करते तो क्या नाम देते? करनाइट। और CaBO कब आओगे? 26/11। इसे क्या बोलते हैं? कोलेमेनाइट। कोलमेनाइट, कोलेमेनाइट। और 4 अगर हो करनाइट, 10 अगर है तो बोरेक्स। वैसे कोई भी सॉल्ट ले,
प्रेफर किया जाता है बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए बोरेक्स पाउडर, क्योंकि नाम ही है ना बोरेक्स बीड टेस्ट। इसको बच्चों जब हम हीट करते हैं, टेम्परेचर अगर यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाए, ये पानी बचा ही नहीं पाया, पता चला सारे सारे वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो गया। अब ये बदल गया किसमें, Na2B4O7 डॉट, मतलब वाली बात रही नहीं, क्योंकि सारा वाटर हट चुका है। और आगे देख रहे हो, जब टेम्परेचर नियरली, ध्यान रखना, वैसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब लेके जाते हैं, तो पता चला कि ये डिकम्पोज होकर के ये NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम नाम देते हैं बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड क्या है, सॉलिड, ये भी है सॉलिड, ये भी है होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड, इसी को नाम दिया जाता है क्या, बोरेक्स बीड। एक लाइन लिखना, देन बोरेक्स पाउडर is heated then it involved in dehydration initially, it involved in dehydration initially and then break into sodium metaborate and boric anhydride, sodium metaborate and boric anhydride। एक लाइन ये भी लिखना, द ग्लासी bead of sodium metaborate and B2O3 is called borax bead, चाहे तो ये लिख लेना, इट इज अ होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। बोरेक्स बीड क्या होती है बच्चों, इट इज अ होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना, ये तो ठीक है, बोरेक्स की कहानी है। अगर हम बोरेक्स को पानी में घोल दें एक्सेसिव अमाउंट में वाटर लेकर के, तो पता चला कि ये NaBOH4 के 2 और साथ में H3BO3 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज होकर के दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके बदलता है किसमें, NaOH, और साथ में देख रहे होगे HbOH4। यहाँ पे ये इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा लेस देन 1 है, तो OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा रहा H से, इसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है बोरेट बफर। कैसा बच्चों, बोरेट बफर। और पीएच वैल्यू जो है वो ध्यान रखना 7 से ज्यादा होती है। कितनी होती है, 7.2। इसका एक्वस सॉल्यूशन देखा जाए तो पीएच वैल्यू अपनी एनसीईआरटी में ऑक्सीजन फैमिली के साथ एक जगह पे लिखा है, एक पैरा में, बोरेक्स बफर का पीएच 7.2। बोरेक्स को हम हीट किए किसके साथ, मतलब पहले डायरेक्ट, डिहाइड्रेशन के बाद ये टेट्राबोरेट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद ये ग्लासी बीड बनाया। अब समझो कि अगर मान लो बच्चों हम ट्रांजिशन मेटल का पता लगाने वाले हैं बोरेक्स के साथ उसे हीट करके, और जो हीटिंग करते हैं फ्लेम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम की हेल्प के साथ, इसका पहले लूप बना लेते हैं प्लेटिनम के वायर का एक लूप। इसमें क्या करते हैं, बोरेक्स पाउडर को मिक्स किए, बोरेक्स पाउडर Na2B4O7.10H2O के साथ, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल, या देख रहे हैं बच्चों उसका ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल या इस ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड
इसमें मिक्स करके हीट करते हैं। फ्लेम के अंदर इस लूप पे ला करके इसका पेस्ट बना करके रख लिया जाता है, और फ्लेम के अंदर इसको अलग अलग जोन में दौड़ाया जाता है। अलग अलग कलर, अलग अलग जोन में कुछ ऐसे मेटल हैं जो अलग अलग टाइप के कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके करेक्टरिस्टिक कलर ये डिकम्पोज होकर के ग्लासी बीड जो बनाएंगे, उसके कलर के बेसिस पे हम पहचान लेते हैं कि सॉल्ट के अंदर कौन सा ट्रांजिशन मेटल या उसका ऑक्साइड है। एक लाइन ये भी लिखना। देन हाँ, पेस्ट, बोरेक्स पाउडर, जो सॉल्ट है वो, और साथ में कुछ क्वांटिटी में वाटर, एक 1 to 2 ml यहाँ पे वाटर से मॉइस्ट कर लेते हैं हल्का सा। यहाँ पे एसिड का उपयोग नहीं किए, मॉइस्ट करके इसको इस प्लैटिनम लूप पे ला करके थोड़ा सा इस पे ऐसे चिपका दिया गया। उसके बाद बर्नर को ऑन करके इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर इसको दौड़ाया गया। अलग अलग कलर के बेसिस पे हम पहचान लिए कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। कंडीशन लिखना। देन ट्रांजिशन मेटल और देयर ऑक्साइड और given salt is mixed with borax powder and moist with water, which is heated in flame with the help of platinum loop, लिखना। देन ग्लासी colored bead लिखना। ग्लासी colored bead is formed on the surface of platinum loop, लिखना। on the basis of color of bead we can easily predict transition metal ion present in salt, बड़ी समस्या आती है यहाँ पे बच्चों को कि सर बोरेक्स बीड तो ये है, ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड होती है, इसका कोई कलर नहीं। एस ब्लॉक वाले कंपाउंड कैसे कलरलेस, ये भी कैसा कलरलेस। तो जो बोरेक्स बीड है उसमें कलर कैसा आता हो, क्यों आता होगा। अब ये ध्यान रखना, जो इसके साथ बच्चों ट्रांजिशन मेटल या उसका ऑक्साइड या सॉल्ट का मिक्सचर था, इसमें ध्यान रखना कि जो मेटल है हीट करने के बाद वो अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसमें बदलेगा ऑक्साइड में। जैसे मान लो कोबाल्ट है तो ये बदल गया कोबाल्ट के ऑक्साइड में। अब ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सारे बेसिक ही तो होते हैं। अब ये देख रहे होगे ये बोरिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के हैं, बेसिक। ये रिएक्ट करके एसिडिक नेचर के बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, और ये बदल गया ट्रांजिशन मेटल के मेटाबोरेट में। किसमें बच्चों, ट्रांजिशन मेटल का मेटाबोरेट बनता है। इसका कलर, इसकी वजह से कलर आता है, ध्यान रखना।
जो कलर आया मेटाबोरेट, तो ज्यादातर बच्चे सोडियम मेटाबोरेट लगा के निकलते हैं, गलत बात है। बोरिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, के ऑक्साइड के साथ, और ये ट्रांजिशन मेटल का मेटाबोरेट बनाता है और इसकी वजह से कलर आता है। तो एक लाइन लिखना, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड reacts with boric anhydride, reacts with boric anhydride converted into metaborate of transition metal, metaborate of transition metal on the basis of its color we can easily predict transition metal। तो जो कलर आया वो किसका आया? ऑक्साइड का, सोडियम मेटाबोरेट का, या ट्रांजिशन मेटल के मेटाबोरेट का? ट्रांजिशन मेटल के मेटाबोरेट का। एक लिस्ट बना लेते कि कौन सा मेटल किस टाइप की बीड बनाता है। ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, लेकिन जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो पहली बार थोड़ी होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो पहले हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस एक तरीके से करवाई जाती है कि क्या वो सारी चीजें जो पहले से एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं वो ऐसा जिन पे रिसर्च हो चुका है वैसे रिसर्च करवाने की एक तरीके से आदत डाली जाती है। देख रहे बच्चों की लिस्ट बनाना, ट्रांजिशन मेटल। अगला यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। पहला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसे बोला जाता है कैसा? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। दूसरा देख रहे हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। दो जोन बना दिए जाते हैं। यहां पे देख रहे हैं पहले लो टेम्परेचर फिर हाई टेम्परेचर, इसमें भी दो जोन। रिड्यूसिंग फ्लेम का टेम्परेचर कम होता है, ऑक्सीडाइजिंग का क्या ज्यादा होता है। जहां पे चीजें जलेंगी, जो भी ऑक्सीडाइज होगा, ऑब्वियस सी बात है जलने के समय टेम्परेचर ज्यादा होगा। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर मान लो बच्चों ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट के अंदर, देख रहे हैं ट्रांजिशन मेटल कॉपर है। कौन है? कॉपर। तो याद रखना ये लो टेम्परेचर ब्लू CBG, इन रेड, और ये कलरलेस CBG इन रेड कलर, CBG इन रेड कलर। ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो क्रोमियम और कोबाल्ट पे है। CR अगर दिख जाए तो हर जगह ग्रीन। कैसा? हमेशा ग्रीन 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 ग्रीन। एनसीईआरटी में भी दिया थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में, कोबाल्ट का, क्रोमियम का। करें गृह प्रवेश, गृह कलेश या प्रवेश। अगर हर जगह रेड सिग्नल होता तो क्या बोलते? गृह कलेश। हर जगह ग्रीन है, इसका मतलब करें गृह प्रवेश। CR अगर दिख गया, हमेशा किसी भी जोन में ले जाएं,
ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, फ्लेम का कोई भी जोन हो, हमेशा कैसा सिग्नल आएगा? ग्रीन। भूला नहीं। अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट, पहले सीआर अब सीओ, क्रो, कौआ, इधर देखो, हर जगह ब्लू, ब्लू, बल्लू, ब्लू, ब्लू। ऑक्सीडाइजिंग हो, रिड्यूसिंग हो, कोई भी फ्लेम हो, हमेशा किस कलर का, कैसा कलर छोड़ेगा? ब्लू। डास डास को बुला, कबूला या बकुला? को बुला। कोबाल्ट कैसा? ब्लू। अगला देखें, आयरन की बात करें, इंडियन योगी, येलो येलो, ग्रीन ग्रीन। आजकल योगियों की चाह बहुत ज्यादा है, सब चाह रहे हैं कि योगी ही सीएम बने, नहीं? यजा, जी जी, इंडियन योगी। बाकियों से अपना क्या मतलब, सिर्फ इतना ध्यान रखना, याद हो जाए उतने काफी है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, +3 पे कैसा? येलो, और +2 पे कैसा? ग्रीन। योगियों की 32 मेंटेन ही होती है ना, 32 स्माइली। +3 पे कैसा? येलो, +2 पे कैसा? ग्रीन, ग्रीन। इंडियन योगी, यो जी जी। अगला देखें, मन, वहां वहां, कहां कहां, कलरलेस कलरलेस। मैग्नीज के लिए लिखना, मैग्नीज, वॉयलेट वॉयलेट, कलरलेस कलरलेस, कलरलेस कलरलेस। निकल की बात करें, ब्राउन, रेड, और इन दोनों में ग्रे, ग्रे। निकल, बाहर, बाहर, ब्राउन रेड ना, ध्यान रखना, ब्राउन रेड, निकल बाहर, वरना 11 गुंडे पीटेंगे। ग्रे ग्रे, निकल, विनोद बाहर घर के, अपने सबसे जोड़ लेना। ज्यादातर एग्जाम में जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्रोमियम और कोबाल्ट का, सुना सुना लगेगा, गलत नहीं होने पाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ, सिल्वर, ध्यान रखना बच्चों, सिल्वर कभी भी बोरेक्स बीट टेस्ट में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि सिल्वर को जब बोरेक्स मिला करके हीट करते हैं तो ब्लैक कलर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। Ag2O का जो कलर है ये डार्क ब्राउन, ब्लैक ही मानते हैं आप। और पता चला हेयर पे अगर थोड़ा जेल लगा दो, रिफ्लेक्शन रेट बढ़ जाए, अरे तो क्या पूरे क्लास में बैठे सारे बच्चों को थोड़ी पता चलेगा? वो तो ब्लीच वगैरह करके आओ तब पता चलेगा कि अच्छा हाँ इसका कलर देखो गोल्डन है। सिल्वर पे ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना, ऑक्साइड, जो सिल्वर का सॉल्ट अगर है तो ये पेस्ट लाइक मटेरियल ब्लैक कलर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरीके से सरफेस पे बीड छोड़ता ही नहीं। एक बात लिख लेना, सिल्वर डज नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट, डज नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट because does not give borax bead test because it reacts with borax, reacts with borax to form black color, ब्लैक, या ब्रैकेट में लिख सकते हो डार्क ब्राउन, ब्लैक और
डार्क ब्राउन कलर ऑक्साइड, ऑक्साइड में बदल गया। एक बात और, अगर मान लो मेरे पास 1 kg का एक गोल्ड की सर्कुलर प्लेट है और पता चला उस पे मैंने लिखा है MEP, क्या? और इस पे बोरेक्स मिला करके हीट करते हैं, थोड़े टाइम के बाद देखोगे इसकी चमक बढ़ जाएगी ना, रिफ्लेक्शन रेट बढ़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सोने पे सुहागा। सुहाग या सुहागा? गोल्ड अगर है, ट्रांजिशन मेटल है, थोड़ा सरफेस हल्का फुल्का रफ होगा, जब ग्लासी बीड बन जाएगी तो रिफ्लेक्शन रेट काफी बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लेते, व्हेन गोल्ड प्लेट is heated with gold plate is heated with borax, then its reflection rate its reflection rate increases, called, लिखना, which is commonly called सोने पे सुहागा। सोने पे, कौन सी कहावत है? सोने पे सुहागा, which is due to जो रिफ्लेक्शन रेट बढ़ रहा है किसकी वजह से होगा? हाँ, कॉमनली नोन एज सोने पे सुहागा, which is ड्यू टू, जो रिफ्लेक्शन रेट बढ़ने का कारण है वो उसकी वजह क्या है? लिख लेना, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। गोल्ड के प्यूरिफिकेशन पे, गोल्ड के प्यूरिफिकेशन के लिए बोरेक्स ही मिलाते हैं, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ ग्लासी वीड on metallic surface, formation of glassy bead on metallic surface. Third, both. Fourth, none of these. क्या सही जवाब होगा? गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में बोरेक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इंप्योरिटी हटाता है, पहला भी सही है। और ग्लासी वीड बनी जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन रेट और बढ़ गया। सोने पे सुहागा सोना सोना लगता है, लेकिन चांदी पे सुहागा नहीं, क्यों? वो तो ब्लैक कलर के ऑक्साइड की लेयर बना लेता है ना। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, चारकोल कैविटी टेस्ट। हाँ, क्या सही जवाब है? नहीं, थर्ड। हाँ, दोनों। अगला, चारकोल कैविटी टेस्ट। लैब में जो हमें सॉल्ट मिला, ये पता लगाने के लिए चारकोल कैविटी टेस्ट करते हैं कि कौन सा मेटालिक आयन इसमें प्रेजेंट है। ध्यान रखोगे, इस सॉल्ट को बच्चों एक वाच ग्लास या चाइना डिश, एक प्याली होती है, इसमें ला करके इसको मिलाते हैं और इसमें कुछ क्वांटिटी में फ्यूजन मिक्सचर मिलाया जाता है, Na2CO3 और K2CO3। इस मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है? फ्यूजन मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? फ्यूजन मिक्सचर। अब कई बच्चों को यहां डाउट रहता है कि जब कार्बोनेट डिकम्पोज ही नहीं होता तो ये कैसे फ्यूजन मिक्सचर कहलाया? ध्यान से समझना, अगर मुझे दिखे मेटालिक आयन फर्स्ट का लिथियम को छोड़ करके, रब से कहना इनके कार्बोनेट में परसेंटेज आयनिक करेक्टर बहुत ज्यादा है, हीट करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। कोई फर्क पड़ेगा क्या? रब से कहना, परास्त हो सकते हैं, ये पराजित नहीं हो सकते।
ज्यादा से ज्यादा मेल्ट हो सकते हैं लेकिन कभी भी ये डिकम्पोज नहीं होते। अगर मेटल यहाँ पे नोबल रख दे, नोबल में कौन आगे आओ पिटाई होगी, Ag, Au, Pt और Hg, आज और पार्टी होगी। इनके कार्बोनेट को हीट करते हैं, बहुत कुछ मिलता है, सोना मिला, चांदी मिली, पौधों को जीने के लिए CO2, अपन को जीने के लिए O2। मतलब इनके कार्बोनेट जो है स्टेबल होते हैं या बहुत अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं ना। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के मेटल कार्बोनेट की बात करें, बेल मांगी लिम्का, इन दोनों को छोड़ करके बाकी मेटल के बेल मांगलिक, इनके मेटल के कार्बोनेट XYZ, इनको अगर हीट करते हैं तो मेटालिक ऑक्साइड के साथ यहां से CO2 गैस आती है। कौन सी गैस आएगी, CO2 गैस। अब रुबिडियम और पोटेशियम का कार्बोनेट, इनके कार्बोनेट तो डिकम्पोज होते ही नहीं ना, लेकिन इन दोनों को अगर इक्वल प्रोपोर्शन में मिला दिया जाए, ये खुद तो नहीं टूटते, लेकिन इनके मिक्सचर को अगर किसी के साथ मिक्स करके हीट किया जाए तो क्रिस्टल बहुत बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। इस वजह से इस मिक्सचर को क्या नाम देते हैं हम लोग, फ्यूजन मिक्सचर। कैसा मिक्सचर, ध्यान रखना, सॉल्ट प्लस फ्यूजन मिक्सचर को मिक्स किए और इसमें कुछ क्वांटिटी में 1 से 1 to 2 ml यहां पानी मिला करके बिल्कुल पेस्ट लाइक मटेरियल बना लिए, और इस पेस्ट लाइक मटेरियल को चारकोल के ब्लॉक पे, चारकोल का ब्लॉक, एक सिक्के को पहले गर्म किया जाता है, उसको चारकोल के ब्लॉक पे रख दिया जाता है, तो पता चला मतलब सिक्का बिल्कुल रेड हॉट सिक्का कुछ कोयले को जला करके यहाँ पे कैविटी छोड़ता है। चारकोल कैविटी का मतलब समझ रहे हो, चारकोल ब्लॉक के अंदर छोटी सी कैविटी बना लेते हैं एक कॉइन की हेल्प से। अब क्या किया गया, कैविटी बनाने के बाद इस मिक्सचर को ला करके यहाँ पे पेस्ट प्लेस किया गया। उसके बाद ध्यान रखना, जो बर्नर है, इस बर्नर की फ्लेम को ध्यान रखना डाइवर्ट कर दिया जाता है। ब्लो पाइप, ऐसे फ्लेम को हम चाहें तो ऐसे माउस से फूक करके इसको एक डायरेक्शन में यहाँ पे एयर का फ्लो बढ़ा करके एक डायरेक्शन में से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ब्लो पाइप की हेल्प से इसको रिड्यूसिंग फ्लेम की हेल्प से हीट किया जाता है। कौन सी फ्लेम की हेल्प से बच्चों, रिड्यूसिंग फ्लेम के हेल्प से हीट किए। अब पता चला कि यहाँ पे कलर्ड ऑक्साइड बन गया। इसके कलर के बेसिस पे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा मेटल है। बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है, लेकिन चूंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। अपने मॉड्यूल में भी है, लिख लेना एक लाइन, पेन, गिब्बन सॉल्ट is mixed with fusion mixture and moist with water and placed in charcoal cavity and then it is heated with heated with the help of blowpipe by reducing flame, colored compound is formed. On the basis of color, we can easily predict metallic ion present in salt. मेटालिक आयन प्रेजेंट इन सॉल्ट, बहुत आसानी से पता लगा लिए कि कौन सा मेटालिक आयन सॉल्ट के पास है। आओ चेक करें। अगर मान लो बच्चों ZnO
यहां देख रहे हैं CaO और साथ में PbO। इन्हीं तीन के लिए मेनली ये किया जाता है। कॉपर की पहचान के लिए, जिंक के लिए, लेड के लिए, किन के लिए? तो कंडीशन लिखना, इफ येलो कलर एट हाई टेम्परेचर, इफ येलो कलर at high temperature and white color at normal temperature। हाई टेम्परेचर पे कैसा? गुस्से से देखो ये पीला हो गया, और रूम टेम्परेचर पे देखें व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। इट मीन्स मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ जिंक आयन। मिक्सचर क्या रखा होगा? कंसिस्ट ऑफ जिंक आयन। जेडेनो का कलर कैसा? येलो। कब होता है? हाई टेम्परेचर पे। कुछ ऑक्सीजन लैटिस छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन लेकिन छूट जाता है। फॉरबिडन सेंटर, एफ सेंटर के क्रिएशन की वजह से कलर आता है। लेकिन वही जब टेम्परेचर नॉर्मल किया जाता है तो यहां से ऑक्सीजन जो निकल चुकी थी वो ऑक्सीजन दोबारा लैटिस में वापस आ जाती है, जिसकी वजह से कैसा व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हेलो, अगर मान लो बच्चों यहां पे कॉपर मतलब रेड कलर की स्केल आए, कैसा? ध्यान रखना, कोक चारकोल कैविटी के अंदर हीट कर रहे हैं, और कोक कैसा रिड्यूसिंग एजेंट भी तो है, इसको रिड्यूस करके बदल देता है कॉपर, मेटालिक कॉपर में। मेटालिक कॉपर का कलर तो समझ ही रहे हो, रेडिश कलर होता है ना। एक लाइन ये भी लिखना, बट इफ रेडिश कलर, रेडिश कलर, रेडिश कलर स्केल और बीड इज ऑब्टेन्ड, रेडिश कलर स्केल और बीड is obtained, scale or bead is obtained means mixture consists of Cu plus 2 ion, mixture consists of Cu plus 2 ion। लेकिन अगर ब्राउन कलर आए हाई टेम्परेचर पे, ब्राउन कलर कब आए? हाई टेम्परेचर पे। येलो कलर आए, ध्यान रखना, लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, इसका मतलब लिथार्ज, ये आलसी। पीबीओ होगा, और पीबीओ होगा तो इसका मतलब सॉल्ट किसका होगा? लेड का। एक लाइन ये भी लिखना, बट इफ ब्राउन कलर एट हाई टेम्परेचर, ब्राउन कलर एट हाई टेम्परेचर एंड येलो कलर at low temperature means mixture consists of Pb plus 2 ion, Pb plus 2 ion। ठीक है, इसके साथ एक हेडिंग और डालना है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट चारकोल कैविटी टेस्ट का एक सबसेट है। कोबाल्ट, ध्यान रखना, चारकोल कैविटी टेस्ट से जब हम बच्चों मेटालिक आयन नहीं पता लगा पाते तो इसी प्रोसेस के अंदर, इसी तामझाम में थोड़ा सा मिलाया जाता है कोबाल्ट का नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट के मिक्सिंग के बाद किसका नाइट्रेट मिलाए? कोबाल्ट का नाइट्रेट। सब कुछ वही तरीका अपनाए। अब देखते हैं कि कोबाल्ट का नाइट्रेट डिकम्पोज होकर के बदल जाता है कोबाल्ट के ऑक्साइड में, और यहां से NO2 गैस, कौन सी गैस निकल रही होगी? NO2 गैस। और ये जो ऑक्साइड है, बने हुए ऑक्साइड के साथ मिक्स हो करके
अलग अलग कलर की बीड बनाता है। देखोगे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में, देखना, इफ metallic ion is identified not identified by charcoal cavity test, charcoal cavity test, then we add cobalt nitrate in original mixture, ओरिजिनल मिक्सचर पहले क्या था? फ्यूजन मिक्सचर था, सॉल्ट था, मॉइस्ट किससे? वाटर की हेल्प से किया गया था। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या आया? कोबाल्ट नाइट्रेट इज मिक्स्ड इन ओरिजिनल मिक्सचर and placed in charcoal cavity, जो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है वो कहाँ किया जाता है? वही कोबाल्ट चारकोल कैविटी टेस्ट के अंदर जो ब्लॉक बनाए थे, खाली स्पेस बनाए थे टेस्टिंग के लिए, वहीं पे इसको भी लेके आते हैं एंड heated by oxidizing flame, किस फ्लेम की हेल्प ले रहे हैं आप? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम with the help of blowpipe, then colored bead is obtained, उस वेंटिंग हो गई, colored bead is obtained on the basis of color of bead predict the cation present in salt। इसी चारकोल कैविटी टेस्ट के अंदर ही कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट किया जाता है। कितनों के लिए वैलिड है? मेटल, ध्यान रखना, मेटल आयन की पहचान, मेटल, और दूसरा कलर ऑफ बीड, कलर मेटल, दूसरा कलर। मेटल में ध्यान रखना, जनाबे अली की मांग सुनकर, चार ही के लिए वैलिड है, इन्हीं को वेरीफाई करते हैं। इसको जनाबे अली की मांग सुनकर गब्बर पी के भाग गया। यहां देख रहे हैं कलर कैसा आएगा इसका? ग्रीन, और इसका देख रहे हैं ब्लू, और इसका देख रहे हैं बच्चों पिंक, इसका कलर पिंक। अगर ये है तो कैसा कलर आएगा? पिंक। ये अगर है तो ब्लूइश ग्रीन। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए अप्लाई होता है? याद रखना, चार ही तो है, जनाबे अली की मांग सुनकर कौन? गब्बर, गैब्रियल थैलामाइड नहीं है, देखो गब्बर पी के भाग गया। अब जो देखो मॉड्यूल में चारकोल कैविटी टेस्ट के अंदर जिंक का कलर दिखाया गया ग्रीन, तो ये चारकोल कैविटी टेस्ट से जिंक कभी ग्रीन नहीं होता, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट से ये ग्रीन कलर लाता है। फटाफट देखो, हल्की सी मिसप्रिंटिंग है, पेज नंबर 27।
मॉड्यूल का पेज नंबर 27 मिला क्या? चारकोल कैविटी टेस्ट, कलर ऑफ रेजिड्यू, उसके बाद इन्फ्रेंस। यहां पे देखो ब्लू कलर, ब्लू कलर अगर दिखाया तो कौन है? एल्यूमिनियम। ग्रीन कलर दिखाया तो क्या? जिंक। या चारकोल कैविटी टेस्ट से जिंक येलो या व्हाइट ही देता है। अगर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट से ही आया है। अगला देखो पिंक, मैग्नीशियम का। भाई डायरेक्ट अगर हीट करोगे तो एमजीओ तो कलरलेस होता है। चारकोल कैविटी टेस्ट से कभी भी मैग्नीशियम का पिंक कलर हो सकता है क्या? नहीं। कौन से टेस्ट से आया? कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट से। तो याद रखना जो जिंक है किसमें किसमें बदलता है, याद रखना ZnO और COO। ZnO COO इसका कलर है ग्रीन, इसे बोलते हैं हम लोग रिन, हाँ, मैन रिनमॉन्स ग्रीन, रिमन्स ग्रीन भी बोलते हैं, रिनमैन्स ग्रीन। थिनर्ड ब्लू, यहां देख रहे हैं Al2O3 के साथ जब COO ये एसोसिएट होता है, जो यहां पे ब्लू कलर आया है, ध्यान रखना थिनर्ड ब्लू, थिनर्ड ब्लू, रिमन्स ग्रीन। मैग्नीशियम का पिंक कलर किसकी किसकी वजह से है? MgO की वजह से थोड़ी। जब यहां पे COO का ऑक्साइड जुड़ा तो पिंक, और SNO एम्फोटेरिक नेचर का COO के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो ब्लूइश ग्रीन। कैसा ग्रीन? ब्लूइश ग्रीन। जब चारकोल कैविटी टेस्ट से पहचान ना हो पाए तभी कोबाल्ट नाइट्रेट मिला करके उसी टेस्ट को रिपीट करते हैं। इस वजह से मतलब यहां पे कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी में डिफरेंस है। चारकोल कैविटी टेस्ट डायरेक्ट सॉल्ट फ्यूजन मिक्सचर और वाटर की हेल्प से ही कर लिया गया रिड्यूसिंग फ्लेम में। लेकिन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कौन सी फ्लेम में किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अगर पूछा जाए कि चारकोल कैविटी टेस्ट से मैग्नीशियम का कलर कैसा पता चलता है, तो कोई कलर नहीं आता। लेकिन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट से इसका कलर कैसा आया? पिंक। अब कुछ बच्चे पिंक, उनको लगा कि मन को गुलाबी, Mn और CO का एक्वा सॉल्यूशन पिंक, तो वो एग्जाम में इसे मैग्नीज मान बैठते हैं। जल्दबाजी में गलत हो जाता है। याद रखना मैगी की वजह से पिंकी का प्रभाव किस पे है? मैगी पे, हाँ, मैग्नीज पे नहीं। Mn की बात नहीं है, याद आ जाना चाहिए। ठीक है, इनका एक कोई सॉल्यूशन पिंक, तो इसी बात को यहां रिलेट करके गलत एग्जाम में नहीं होने देंगे। किसका फ्लेम कलर मतलब किसका कलर कैसा? कौन कौन से मेटल के लिए वैलिड है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट? फटाफट बोलो। जनाब अली की मांग सुनकर गब्बर पी के भाग गया। पानी रिमन्स ग्रीन, थिनर्ड ग्रीन मतलब थिनर्ड ब्लू। देखिए घबराना नहीं। एक छोटी सी बात और यहां पे देखें बच्चों कि अगर एल्यूमिना के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि Al2O3 के एटमॉस्फेयर में अगर कोबाल्ट +2 की डोपिंग करा दी जाए तो इसका ब्लू कलर आता है ना। कैसा कलर? ब्लू। इसे बोलते हैं सेफायर। नीलम का नीला रंग किसकी वजह से है? कोबाल्ट +2 की इंप्योरिटी की वजह से। थिनर्ड ब्लू, अरे एल्यूमिना और कोबाल्ट का ऑक्साइड मिलके कैसा कलर लाते हैं? ब्लू, सेफायर। एक और देखा होगा रूबी का लाल रंग। इसी एल्यूमिना के अंदर क्रोमियम +3 की डोपिंग कर दी जाए
उसका कलर कैसा आता है? रेड। रूबी का लाल रंग, पन्ना का हरा रंग, एमरल्ड ग्रीन, बेरिल Be3Al2Si6O18 साइक्लिकल सिलिकेट होता है ना, इसके एटमॉस्फेयर में जब क्रोमियम+3 की डोपिंग की जाती है तो पता चला कैसा कलर आया? हाँ, ग्रीन। इसका कैसा? रेड। नाम क्या दिया गया? रूबी। रूबी का लाल रंग, पन्ना का हरा रंग, क्रोमियम+3 की इंप्योरिटी की वजह से है। जिसका खुद का कलर कचरे के कारण है, इंप्योरिटी के कारण है, क्या वो अपने जीवन में चमत्कार पैदा कर देगा? इसलिए मेहनत पे फेथ रखना। बहुत ज्यादा ये जेमस्टोन वो जेमस्टोन ये उतना ज्यादा फायदे वाले होते नहीं, क्योंकि कॉलेज जाने के बाद बच्चे डॉक्टर तो थोड़ा बाद में बनते हैं, पहले ज्योतिषी बन जाते हैं ना, कि क्या कर लें कि क्या हो जाए। कोबाल्ट+3 की डोपिंग करवाए, कैसा कलर आया? ब्लू। डीडी ट्रांजिशन। क्रोमियम+3 डीडी ट्रांजिशन। क्रोमियम+3 एक ही मेटल मिलाए, लेकिन इसकी लैटिस बहुत स्ट्रांग है, इसकी लैटिस थोड़ी वीक है। क्रोमियम+3 की तरफ इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा पोलराइज हो जाएंगे, इमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ज्यादा एनर्जी का कलर, कम एनर्जी का कलर। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्राई टेस्ट वाली बात थी, जितना अपने सिलेबस का है, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट मॉड्यूल का देखो पेज नंबर 27, फटाफट देखते चलो। बोरेक्स बीट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट? बाकी सारे टेस्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। एक तरीके से देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये चीजें अब कंप्लीट होने की स्थिति पे हैं। कहां से स्टार्ट है मॉड्यूल में? पेज नंबर 21, हेडिंग पढ़िए ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वालिटेटिव मिक्सचर और सॉल्ट एनालिसिस। कौन कौन से किसके किसके लिए वैलिड है? केटायन एनायन की टेस्टिंग तो शुरुआत में हम लोग देख लिए थे ना, एनायन को 4 पार्ट में, केटायंस को 7 पार्ट में। अलग अलग कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट होते हैं, जितना कॉपी में करवाया हूं उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। उतने काम का है, उतने पे अच्छे से फट्स लगा लेना। बस यहाँ पे एक दो छोटी छोटी बातें हैं, उनको देखो। एक बच्चों, एक लास्ट में जुड़ के आया है, प्रिपरेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, जैसे मोहर सॉल्ट है, मॉड्यूल का पेज नंबर 37 पे पहुंचना। प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी सिलेबस के पार्ट है, नोट कर लो तो अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है कुछ भी नहीं, एक मोहर सॉल्ट का प्रिपरेशन और एक पोटास एलम का प्रिपरेशन, यही सिलेबस का पार्ट अब आज की डेट में है। तो दोनों का ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। आओ चेक करें बच्चों। FeSO4 फेरस, बात किसकी चल रही? रस की या एक की? हाँ, फेरस। FeSO4 सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन कैसा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, साथ में NH4 होल ट्वाइस SO4 का, SO4 का भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब कूल किया जाता है, पहले क्या करते हैं, इनके एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है, हीट करके इनसे काफी कुछ वाटर हटा लिया जाता है, धीरे स्लोली हीट करके वाटर को इवेपोरेट करा करके इनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यहां पे लाते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब कूल करते हैं, पता चला कूलिंग के बाद ये बदल गया किसमें? मोहर सॉल्ट, लाइट ग्रीन कलर का कंपाउंड मिल गया, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। नोट कर लेना। Then saturated solution of ferrous sulfate, saturated solution of ferrous sulfate and ammonium sulfate
are mixed together, mixed together mixed together at higher temperature, higher, डायरेक्टली तो मिक्स होंगे ही नहीं ना। दो क्रिस्टल को अगर आपस में मिक्स करने का प्रयास करते हो तो इनकी आपस में मिक्सिंग हो ही नहीं पाती ना। जब मिक्सिंग की जाती है तो टेम्परेचर क्या थोड़ा ज्यादा रखा जाता है, लिखना। एंड देन या आफ्टर कूलिंग they chemically combined together, they chemically combined together, converted into light green color compound, light green color compound that is called Mohr salt. सबको पता है। When two or more simple salts are chemically combined together in fixed proportion by weight, then molecular or addition compound is formed. Depending upon the behavior in an aqueous solution, they are divided into following two category. अब एक नाम आता है डबल सॉल्ट का, दूसरा नाम आता है बच्चों किसका, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का। कौन से सॉल्ट का? डिफरेंस दोनों में क्या है तो ध्यान रखना, वाटर में मिक्स करें ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, जिनसे जिनसे बना है सभी की पहचान को प्रेजेंट करेगा, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया, इसको डबल सॉल्ट है। तो लिख लेना, इट इज अ एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट बिकॉज it consists more than one types of cation, more than one types of cations. दूसरी लाइन में only one types of anion, only one types of anion, but more in quantity, in quantity. In aqueous solution lose their identity, aqueous solution lose their identity and give, aqueous solution lose their identity and give test of all the constituents, give test of all the constituents present in them. पानी के अंदर जाने के बाद जिनसे जिनसे बना है सभी की पहचान हो जाएगी। आयरन अपना टेस्ट देगा, अमोनियम भी अपना टेस्ट देगा, सल्फेट भी अपना टेस्ट देगा, तो खुद की पहचान को खो दे और जिनसे बना हुआ है इन सभी की पहचान को प्रेजेंट करे। इसका मतलब ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल होगा ना। पानी में नहा के आया, हाँ कन गायब, आइडेंटिटी खुद की खो दिया, लेकिन जिनसे जिनसे बना है सबकी पहचान को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब किसका एग्जांपल है, डबल सॉल्ट का। एक बात और, पोटासियम अगला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड पोटासियम का प्रिपरेशन, और ये अलग से ना भी करवाते तभी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले से क्लियर है। देख रहे बच्चों हम लोग K2SO4 क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरीके से Al2SO4 का भी, Al2SO4 होल थ्राइस का भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को पहले होमोजेनियसली मिक्स करके सॉल्यूशन को कूल किया गया, पता चला जो क्रिस्टल तैयार हुए उसी को बोला गया क्या, डबल सॉल्ट। और ये डबल सॉल्ट क्या कहलाएगा, पोटासियम, पोटासियम, प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम, ये भी जुड़ के आया है, एक लाइन लिखना।
when saturated solution of K2SO4 and Al2SO4 are mixed together by fixed proportion by weight. फिक्स्ड प्रपोर्शन एक डेफिनेट रेशियो में भी मिला रहे हैं ना, फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय वेट, देन and then solution is cooled, then it converted into potash alum. फिट करी, पूर्वज लोग क्या नाम रख के चले गए इसका? फिट करी. K2SO4 Al2 SO4 whole thrash dot 24H2O. पुराने जमाने में जब खतरनाक तरीके का डेंगू वगैरह फैलता था ना, तो इस एलम को तवे पे भून करके इसके पाउडर को शहद से थोड़ा बहुत एक आध चुटकी खिला देते थे, प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल हो जाता था. बहुत पहले के जमाने की बात है, जब डॉक्टर साहब लोग कम हुआ करते थे ना, तुरंत 1-2 घंटे में प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल हो जाता था. अगर एलम के टुकड़े को, क्रिस्टल को ऐसे रूम में रख दिया जाए, किसी कॉटन के कपड़े में या ऐसे ओपनली रख दिया जाए, मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब कर करके पेरीफेरी पे थोड़ा थोड़ा यह हाइड्रोलाइज होता है. रूम के अंदर जो भी जर्म्स ग्रो कर रहे होते हैं, वायरस बैक्टीरिया, सरफेस पे जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो पेरीफेरी पे एक आध कण H2SO4 का बनेगा ना, हेलो, और जर्म्स को अट्रैक्ट कर करके उनको किल कर देता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है. इसलिए एनर्जी लेवल लोगों का काफी बढ़ जाता है, थकान होती नहीं पढ़ाई से. जो अपने कमरे में फिटकरी के टुकड़े रखे होते हैं ना, अरे जनरल स्टोर पे 10 रुपए में 5 किलो मिल जाता है. अरे बहुत ही सस्ता होता है, कोई महंगा नहीं. वाटर को प्यूरिफिकेशन में नाई वगैरह की दुकान पे देखा होगा ना, सेविंग के बाद फिटकरी का क्रिस्टल लगा देते हैं ना, हाँ, इतना महंगा नहीं होता. डबल सॉल्ट है. इसकी जगह क्या क्या हो सकता है तो ध्यान रखना, अमीना. अमीना है अमीना. कब? रब से टेल बोली. क्या? फिलहाल कोई गाकर मनाए. फिलहाल कोई गा कर मनाए. सुनाए या मनाए? इनमें से कोई भी. मोनोवेलेंट केटायन कोई भी हो सकता है. लिथियम एलम नहीं बनाता. हाई हाइड्रेशन पावर की वजह से 24 की जगह 36 वाट क्रिस्टलाइन वाटर रख लेगा. भाई लड्डू को तब तक लड्डू बोलोगे जब डेफिनेट प्रोपोर्शन में वाटर है ना. अगर बहुत ज्यादा पानी मिला दोगे तो लड्डू बोलने के बजाय हलवा बोलोगे ना. हेलो, वाटर का अमाउंट ही अगर चेंज हो जाएगा तो किस बात का एलम? तो लिथियम यहां पे हो सकता है क्या? लिथियम एलम नहीं बनाता. ट्राइवेलेंट में कौन? फिलहाल कोई गा कर सुनाए या मनाए? मनाए. 2018 के पेपर में यहां से क्वेश्चन आया कि एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन अगर मैं एलएम का रखूं, किसका? एलएम का एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, तो पता चला कि कौन सा ऐसा केटायन है जो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है. तो कुछ लोगों को लगा कि अच्छा ट्राइवेलेंट इसमें कोई भी आए, इन्हीं में से जिनको जो समझ में आया वही लगा दिए. लेकिन सही आंसर आया स्कैंडियम. कौन सा? स्कैंडियम. उस समय मतलब बहुत ज्यादा हलचल टाइप की थी, कुछ ऐसा सरकार की तरफ से रूल था, SC/ST एक्ट के चक्कर में रोड पे बसें फूकी जा रही थी, और पता चला बच्चे एग्जाम तक पहुंचने में बहुत संकट आ रहा था. एग्जाम देने गए, मिला कि एल्यूमिनियम को किससे डिस्प्लेस करा सकते हैं, तो सही आंसर गया क्या? स्कैंडियम. SC. कहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा? अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 271 पे एक लिस्ट बनी है.
उसमें दिया गया कि एल्यूमिनियम से ऊपर U+3, Sc+3, La+3 यानी ना Ce+3, ये 4 केटायन ऐसे हैं जो लाइफ वाली सीरीज है, लिथियम से फ्लोरीन वाली, एल्यूमिनियम से ये ऊपर आते हैं और मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करा देते हैं ना। तो एक लाइन चाहे तो ये भी लिख लेते, लिखोगे यूरेनियम U+3, U+3, Sc+3, La+3, U, हाँ लस्सी करके ऐसे भी करके याद कर लेना, U+3, Sc+3, La+3 एंड Ce+3 can displace aluminum, from aqueous salt solution of alum, because they are present above aluminum, in electrochemical series. ECS में पोजीशन इनकी ऊपर है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए डिस्प्लेस करवा देते हैं। एम्स का पेपर अगर मान लो कोई पुराना लगाए, एम्स के लिए सिलेबस में तो ये सब वही था। इतने कम का है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अपनी एनसीईआरटी में इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, वही एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एलएम का फॉर्मूला KAlSO4 पूछा गया कि इनमें से कौन सा एलएम का फॉर्मूला है। कुछ बच्चे इसको इसलिए इग्नोर कर दिए कि उनको लगा कि यार एलएम में तो 24 घंटे पानी होता है, इसमें 12 घंटे के लिए दिखाया गया, इसका मतलब गलत है। अरे उसका सिंपल रेशियो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल ऐसे करके दिया ही नहीं, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ही तो है ये एलएम का, जो सिंपल रेशियो को प्रेजेंट करे वो क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एलएम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot 24H2O फिट करी। ये कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम को प्रेजेंट करे मॉलिक्यूलर, सिंपल रेशियो को प्रेजेंट करे एम्पिरिकल। जल्दबाजी में गलत ना ही होने पाए तो सही रहेगा। अब फटाफट चेक करो जल्दी से आना, पेज नंबर 21, रोल नंबर 21 पहुंचे। हाँ एक एक करके देखना स्टार्ट करो। बोला गया क्वालिटेटिव मिक्सचर और सॉल्ट एनालिसिस, क्या सिलेबस है शुरुआत में डिफाइन किया गया, ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये सारी बातें हम लोग कर लिए हैं। आगे जो ऐसे ड्राई हीटिंग टेस्ट, सिंपल एसिडिक रेडिकल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिए हैं। हेलो, बेसिक रेडिकल को 7 पार्ट में ना छोटे छोटे ये टेस्ट दिखाए गए हैं। एक देखो क्लोराइड के लिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, याद आ रहा है बच्चों क्या, Br2 की अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें तो डीप ऑरेंज रेड वेपर मिलती है। क्या मिलती है, डीप ऑरेंज रेड वेपर। उसको वाटर में पास करवाने के बाद रेड कलर मेंटेन रहता है ना, और AgNO3 के साथ मिक्स करोगे AgBr का, येलो पीपीटी आएगा। अगला देखो टेस्ट ऑफ आयोडाइड, हेडिंग पढ़ी है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाएं। क्या शुरुआत में बताया था, कॉपी में लिखाया हूं, इनिशियली HI बनता है, लेकिन HI जो है आगे ऑक्सीडाइज होकर के I2 में बदल जाता है ना। I2 की वेपर कैसे, वॉयलेट कलर की, एग्जैक्टली कैसे पहचाने कि वॉयलेट कलर की वेपर I2 ही है, तो लेयर टेस्ट से भी वॉयलेट कलर की लेयर बनाए थे ना। लेयर टेस्ट किसके किसके लिए था, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए। अब I2 का ट्रीटमेंट किया जाता है स्टार्च के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टार्च आयोडाइड टेस्ट I2 वॉयलेट कलर का स्टार्च के साथ मिल करके नेवी ब्लू कलर का स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बनाता है? स्टार्च आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद अगले पेज पे देखो, नाइट्रेट टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। सुना सुना नाम लग रहा है? सुना सुना कल ही वाले क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में बात किए थे ना हम लोग, हो चुका है। जनरल ग्रुप, अलग अलग छोटे छोटे, इधर कुछ यहां दिया गया, कुछ वहां दिया गया, जितना काम का था हम लोग काफी डिटेल में सारी बातें कॉपी में लिख ली हैं। बस कॉपी ध्यान से आपको पढ़ना जरूरी है। पेज नंबर 27 देखो, सारी बातें हैं। जीरो ग्रुप में पढ़े थे हम लोग अमोनियम, नेस्लर्स रिएजेंट की हेल्प से पहचान रहे थे। बताया था कि यहाँ पे कई जगह पे कई किताबों में इसका स्ट्रक्चर बना होता है HgOHg के साथ एक तरफ आयोडाइड, दूसरी तरफ क्या, NH2। ये आज की डेट के हिसाब से ये ओल्ड है, सही नहीं है। 2017 अपने एम्स के पेपर में क्वेश्चन आया कि ये कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन का टेस्ट परफॉर्म करता है और उसे सही भी माना गया। कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ब्राउन कलर का पीपीटी। इसका स्ट्रक्चर कैसा? ऐसा, कॉपी में लिखा चुका हूं जीरो ग्रुप की टेस्टिंग के समय। फर्स्ट ग्रुप में चेक करोगे कौन कौन से थे। आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात। याद रखना बच्चों, लेड के ज्यादातर सॉल्ट्स जो है व्हाइट कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के। कौन कौन है लेड का जो कलरफुल है? तो एक तो देखते हैं लेड का सल्फाइड, कैसा? ब्लैक होता है। कैसा बच्चों? ब्लैक। और याद रखना Pb+2 के साथ अगर आयोडाइड या क्रोमेट आकर के जुड़ जाए तो याद रखना इकरार पे, इंकार पे, इकरार पे आयकर देने की बात आई तो शकल इसकी पीली पड़ गई, PbI2। और ध्यान रखना, या PbCrO4, ये दोनों येलो कलर के होते हैं। किस कलर के? येलो। PbI2, PbCrO4। Pb क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में लास्ट में याद करो, जब येलो कलर का सॉल्यूशन था उसमें बताया था लेड या Pb का सॉल्युबल सॉल्ट मिलाते हैं तो ये येलो कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। लेड के सॉल्ट्स व्हाइट होते हैं। कैसे? कलरफुल सॉल्ट लेड के कौन दिखे? आयोडाइड या क्रोमेट, ये येलो कलर के, सल्फाइड इसका ब्लैक कलर का। इसके अलावा सभी सॉल्ट्स लेड के कैसे दिखते हैं हमें? व्हाइट। एम्स की पाठशाला में पीबी की बात कर रहे हैं ना, कल से सभी ब्राइट बीरों की हाई फाई कैट फाइट, HPO3 हो, कार्बोनेट फाइट, कुछ भी, मतलब सबका कलर व्हाइट ही होता है। बस लेड का क्रोमेट, लेड का आयोडाइड येलो है, सल्फाइड ब्लैक है। इसके अलावा इसके साथ कोई भी एनायन दिख जाए कैसा होगा? व्हाइट। कॉपर के लिए एक लाइन लिख लेते, लिखो। कॉपर का वैसे टेस्ट तो लिखे थे, ब्लैक कलर के सल्फाइड कहां कहां से मिल रहे थे? क्यों बजाज स्कूटर कंपनी नहीं, कॉफी बिना आज क्यों नहीं होगा प्रभात। ब्लैक कलर के सल्फाइड सॉल्ट, कॉपर का सल्फाइड कैसा होता है? ब्लैक ना। कॉपर की टेस्टिंग के लिए एक पॉइंट लिख लेना, मिक्सचर प्लस K4FeCN6, मिक्सचर प्लस K4FeCN6, एरो बना के लिखना। इफ चॉकलेटी ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, पहले कॉपी में लिखा ही होगा, चॉकलेटी ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड means mixture consists of Cu+2 ion, Cu+2 ion। और जो चॉकलेटी ब्राउन पीपीटी मिलता है वो परमानेंट नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद
एल्गी ग्रो कर जाती है, उस पे हरियाली आ जाती है। मिक्सचर, ठीक है, मिलाया इसमें K4FeCN6, K4FeCN6 मिलाने के बाद CaO2FeCN6 काउंटर आयन के फॉर्म पे तो है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर ज्यादा पानी मिला करके हल्का सा सेक करें या ज्यादा टाइम के लिए रखें तो पता चला एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करके CuCO3 ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन शुरुआत में क्या है, ध्यान रखना, चॉकलेटी, हाँ चॉकलेटी ब्राउन कलर का पीपीटी, चॉकलेटी ब्राउन पीपीटी का आना इंडिकेट करेगा कि मिक्सचर के अंदर कौन निकला, Copper+2। अगला, अगले पेज पे आना, ग्रुप नंबर 3, फेक कर आलू, फेको नहीं करारे आलू। कलर के बेसिस पे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा है। ग्रीन कलर का पीपीटीआई, इसका मतलब क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड है। जिलेटिनस व्हाइट पीपीटीआई, इसका मतलब एल्यूमिनियम का है। ब्राउन या रेड कलर का पीपीटीआई, तो इसका मतलब क्या मानते हैं बच्चों हम लोग, Iron+3 है। एक आध लोग इसका टेस्ट और भी दूसरे तरीके से भी करवा देते हैं, कंफ्यूज होना नहीं, एनसीईआरटी में से दिया है, ऑर्गेनिक वाले पोर्शन में दिया है। जो ब्राउन वाली एनसीईआरटी ना 11th की, उसमें मतलब कुछ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इनकी पहचान के लिए भी बखान किया गया है। ऑर्गेनिक्स वाले सर वो करवाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि अगर मिक्सचर, वो आ ही जाएगा शेड्यूल, मिक्सचर के साथ मिक्स कर रहे हैं बच्चों हम लोग FeCl3, क्या मिला रहे हैं, FeCN6-3 का कोई सॉल्ट, -3 का कोई सॉल्ट। अगर यहाँ पे ब्राउन कलर का पीपीटी आ जाए, क्या है, ब्राउन पीपीटी का आना इंडिकेट करेगा कि मिक्सचर के पास Fe+3 है, Fe+3, फेरी फेरी साइनाइड। कैसा साइनाइड, फेरी फेरी साइनाइड, ब्राउन कलर का पीपीटी होता है। लेकिन इसमें याद रखना, मिक्सचर इसी में दूसरा मिक्सचर लिए, इसमें मिला रहे हैं K3FeCN6। इसके आने के बाद अगर यहां पे ब्लू कलर का पीपीटी आए, कैसा पीपीटी, ब्लू कलर का, अब अंदर बैठा आयरन चेक करके देखो क्या +3 पे है, और अगर इस मिक्सचर के पास मान लो Fe+2 है, +3 है, तो किस में बदलेगा, ब्राउन में। लेकिन अगर +2 है तो याद रखना टर्नबोल्स ब्लू, क्या नाम रखेंगे, टर्नबोल्स ब्लू, FeCN6, नेट चार्ज -3, इस पे +2, इसके n फैक्टर से इसको और इसके n फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। इसमें देखोगे तो कौन सा आयरन किस पे है, बाहर वाला आयरन +2 पे, अंदर वाला आयरन +3 पे, फेरो फेरी साइनाइड, तो इसे क्या नाम देते हैं हम लोग, टर्नबोल्स ब्लू। कैसा, टर्नबोल्स ब्लू। लेकिन अगर ये आयरन +3 वाला बाहर होता और इसकी रिएक्शन हम करवाते किसके साथ, K4FeCN6, इसमें भी ब्लू कलर आएगा। कब आएगा, जब Fe+3 K4FeCN6-3 के साथ ब्राउन पीपीटी देता है, लेकिन K4FeCN6 के साथ देखोगे तो ये बदल जाता है किसमें, Fe+3 वाला पार्ट ये बाहर रहा, और यहां अंदर वाला जो आयरन है वो किस पे है, +2 पे, FeCN6 नेगेटिव चार्ज -4, इसके n फैक्टर से इसको, इसके n फैक्टर से इसको। आयरन देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बैठा है क्या +2 का है, तो +3 वाला आयरन बाहर हो, +2 वाला आयरन अंदर हो, तो ये पर्सियन ब्लू कलर का, पर्सियन ब्लू, कैसा, रसियन या पर्सियन, हाँ लाइट ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का ये पीपीटी होता है। और ये कैसा, टर्नबोल्स ब्लू।
दोनों में ज्यादा स्टेबल टर्नबुल्स ब्लू वाली जो इंक है ज्यादा स्टेबल है क्योंकि सेंटर का चार्ज +3 है, साइनाइड को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा। और यहाँ पे पर्सियन ब्लू जो है इसमें आयरन +2 पे होने की वजह से साइनाइड को थोड़ा कम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस इंक को हटाना थोड़ा आसान है। अगर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अमाउंट में मान लो FeCl3 मिला दें तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल जाता है। Fe एक ही के बाहर बच पाया, शुरुआत में देखो कितने के थे, अब ये बदल जाएगा के Fe+3 वाला और ये FeCl6। नेट चार्ज कितना -4, इस -4 को कितने लोग मिलकर न्यूट्रलाइज किए +1 -3, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हो रही क्लियर है। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो इंक से कुछ लिख दिया गया, अगर मान लो कुछ जल्दबाजी में चेक पे गलत साइन हो गई तो उस साइन को अगर हटाना है उस पर कुछ दूसरा लिखना है तो क्या करना है FeCl3 से हल्का सा वाश कर दें, कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल करके ये हट जाएगा। लिखा हुआ मिटाया जा सकता है। हाँ Fe+3 शुरुआत में क्या बनाया पर्सियन ब्लू, याद तो सबको रहेगा ही, प्रभु लाला के 32 में से 23 दांत तोड़ दो, प्रभु लाला के 32 में से 23 दांत तोड़ दो। हाँ 23 दांत। फेरी फेरो, फेरी फेरो क्या बोल रहे हैं, फेरा फेरी, अच्छा फेरी फेरो फटाफट से करो। कौन सा ब्लू, पर्सियन ब्लू। हाँ क्या पर्सियन ब्लू में जो ये चेक करो जल्दी से, Fe+3 मिक्सचर के अंदर है, ये आयरन कहां +2 में है, ये आयरन +2 का है। हाँ इसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का तरीका, इसके एन फैक्टर से इसको, इसके एन फैक्टर से इसको, तो अपर साइड से देखोगे तो पता चला ये स्माइली, और लोअर साइड से कितना 43, 143 या सिर्फ 43, हाँ 43 +2, अरे +3+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के रेफरेंस में देखें +3+2 लोअर साइड से 43, क्या कौन सा ब्लू बोल रहे हैं इसे, ठीक है। और इस इंक को, इससे इंक से अगर कुछ लिखा है क्या मिटाना पॉसिबल है FeCl3 के साथ, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। एक बात और लिख लेते, लिखना मिक्सचर फेरी फेरी फेरो, तो कौन सा ब्लू, किसका नाम सुनते स्माइली आ जाती है, बस अब तो ही जाएगा। टर्नबुल्स ब्लू में 23। नेक्स्ट अगला देखो, लिखना मिक्सचर प्लस DMG सॉल्यूशन, मिक्सचर प्लस DMG सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, कौन सा एमाइंस, हाइड्रोक्सिल एमीन क्यों मिला रहे हैं, मीडियम स्लाइटली बेसिक करने के लिए। हाइड्रोक्सिल एमीन एरो बना के लिखो, F रोजी रेड कलर सॉल्यूशन, रोजी रेड कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, रोजी रेड कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, सॉल्यूशन और पीपीटी भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन और पीपीटी जैसा भी दिया है उसी के हिसाब से ही सही मान लेना। सॉल्यूशन और पीपीटी इज ऑब्टेन्ड मींस
mixture consists of Na plus 2 ion. Mixture consists of Na plus 2 ion. क्या मिलाया गया? मिक्सचर. DMG सॉल्यूशन, साथ में हाइड्रोक्सिल एमीन. पीएच वैल्यू कितनी रखनी जरूरी है? 7.2 के आसपास. 7 से ज्यादा पीएच किसमें बदला? रेड कलर. कैसा रेड? चेरी रेड, रोजी रेड. रोजी समझ रहे हो ना? रोजी रोटी वाला या कलर वाला? कितनी कसमें खा लेते ना रोजी की कसम. देखो, डीएमजी का मतलब डाइमिथाइल. ये देखो ऑक्साइम ग्रुप. ये 8 बेसिक मीडियम करने से, थोड़ा बेसिक मीडियम करने से ये एक एच हट गया, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के अंदर सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग आ गई. अगर बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम कर दोगे तो पता चला एसिडिक एच बच ही नहीं पाएंगे, और यहां पे कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल बनेगा. सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे ना, तो मीडियम कितना स्लाइटली बेसिक ही रखते हैं, थोड़ा बेसिक, कि बस ये एनायन आ जाए. ज्यादा बेसिक करने पे दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे ना. रोजी रेड कलर, सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग. कैसा? DsP2 हाइब्रिडाइज्ड डायामैग्नेटिक कलर्ड कॉम्प्लेक्स है. कैसा? कलर्ड कॉम्प्लेक्स. अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, फिर भी कलर आया. कलर आने की वजह क्या निकली? वही चार्ज ट्रांसफर फेनोमेना. 2 रिंग लिगेंड खुद बनाए और 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्स्ट्रा रिंग आ गई. इस वजह से कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. तो जितना कॉपी में करवाया हूं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन होगा नहीं. इतना अगर रिवाइज करके, मॉड्यूल में 96 क्वेश्चन है, सीक्वेंस से लगाओगे, पेपर मान के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. बाकी नंबर बताया ही था. कोई भी डाउट आए, अब मान लो ना मिल पाए ऐसे, 7891905369, 3 का मल्टीपल, हाँ, कॉल कर सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो. डाउट काउंटर पे उस साइड में जैसे क्लासेस होती, तो अगर मान लो ना मिल पाए एग्जाम के पहले, तो हाँ, गलत नहीं होने देना, कल नहीं, बस हो ही गया. हाँ, क्वेश्चंस इसमें सारे वो जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सारे 96 के साथ वो शामिल हैं. एक्सरसाइज में सारे दिए हैं. एक आध क्वेश्चन देखना चाहो, जल्दी से देखो. पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1. Violet vapor are given out when कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, तो आयोडाइड जो है I2 में बदलेगा. हेलो. अच्छा, दूसरे क्वेश्चन को देखो. ऑन हीटिंग अ मिक्सचर NaCl K2Cr2 कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला करके हीट कर रहे हैं, किसी भी हालत में क्या Cl2 बन पाएगी? नहीं. क्या मिलेगी? CrO2 Cl2 ना, क्रोमिल क्लोराइड. सारी बातें हैं. अगला देखो. Salt of the following radical will give brown fumes when treatment with concentrated HNO3. ब्राउन कलर की फ्यूम्स कौन है जो दे पाएगा? फटाफट बोलो. NO2 गैस ना. ठीक है. अगला देखो. A gas is obtained by addition of dilute H2SO4 mixture to turn lead acetate paper to black. रोटेनिक स्मेलिंग गैस एसिडिक मीडियम में लेड के साथ ब्लैक कलर का पीपीटी लाएगा ना, पहचान लोगे. अगला देखो. ब्राउन रिंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द नाइट्रेट के लिए. कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, सारी सारी बातें. और एक बार मतलब क्वेश्चंस लगा लेना. ठीक, ओके, ऑल द बेस्ट.